ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बहुत से ट्रेडर्स का सपना होता है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करते समय अक्सर लोग यह गोल सेट कर लेते हैं कि एक दिन वे सिर्फ ट्रेडिंग से अपनी पूरी लाइफ एक्सपेंसेस चला पाएंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कहीं से भी काम करने की फ्रीडम बहुत अपीलिंग लगती है, खासकर 9 से 5 जॉब के कंपैरिजन में। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए और कितना कैपिटल चाहिए। बहुत जगह यह कहा जाता है कि ट्रेडिंग से लिविंग करने के लिए $50,000 या $1,00,000 चाहिए। लेकिन ये नंबर्स कितनी रियलिस्टिक हैं, ये समझने के लिए कुछ बेसिक असम्पशन समझना जरूरी है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का मतलब यह नहीं होता कि हर महीने गारंटीड इनकम आएगी। यहाँ इनकम इरेगुलर होती है और रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्स। ज्यादातर ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं, यानी पोजीशंस 1 साल से कम समय के लिए होल्ड होती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर वही टैक्स लगता है जो नॉर्मल इनकम पर लगता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है और आपके हाथ में बचने वाला पैसा कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसका मतलब है कि 1 साल में आपको सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, जो पूरी तरह आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। किसी के लिए यह अमाउंट कम हो सकता है और किसी के लिए ज्यादा। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए यह फिगर बहुत क्रिटिकल होती है। तीसरा फैक्टर होता है रियलिस्टिक एनुअल ट्रेडिंग रिटर्न्स। यहाँ रियलिस्टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिगिनर्स अस्यूम करते हैं कि वे हर साल 25% या 30% रिटर्न्स बना लेंगे, लेकिन रियलिटी में इतने हाई रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। एवरेज प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉन्ग टर्म में लिमिटेड रिटर्न्स ही जनरेट कर पाते हैं। मान लीजिए आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग $50,000 है और एवरेज कैपिटल गेन्स टैक्स 25% है। इसका मतलब यह है कि आपको टैक्स से पहले लगभग $66,667 कमाने होंगे, ताकि टैक्स कटने के बाद आपके पास $50,000 बचे। अब इस अमाउंट को कमाने के लिए अकाउंट साइज कितना चाहिए, यह आपकी एनुअल रिटर्न परसेंटेज पर डिपेंड करता है। अगर आप एवरेज 10% एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो $66,667 कमाने के लिए आपको लगभग $6,70,000 का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। जैसे जैसे एनुअल रिटर्न्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे रिक्वायर्ड अकाउंट साइज कम होता जाता है। लेकिन हायर रिटर्न्स का मतलब हायर रिस्क भी होता है। 10% रिटर्न्स के साथ ट्रेडर रिलेटिवली कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर 25% या 30% एनुअल रिटर्न्स टारगेट करता है तो उसे बहुत अग्रेसिव रिस्क लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हर साल ऐसे रिटर्न्स जनरेट करना अनरियलिस्टिक है और ऐसे ट्रेडर्स दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में गिने जाएंगे। हायर रिटर्न्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, ड्रॉडाउन्स। जब ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेता है तो लॉसेस भी ज्यादा सिवियर होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ साल बहुत अच्छे होंगे और कुछ साल बहुत खराब। ट्रेडिंग इनकम स्मूथ नहीं होती। अब अगर एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग $1,00,000 हो तो पिक्चर और भी चैलेंजिंग हो जाती है। सेम 25% टैक्स मान लें तो आपको टैक्स से पहले लगभग $1,33,000 कमाने होंगे। अगर एनुअल रिटर्न्स 10% से 15% के बीच है तो रिक्वायर्ड अकाउंट साइज लगभग $9,00,000 से लेकर $1.3 मिलियन तक पहुंच जाता है। यह कैलकुलेशंस साफ दिखाती हैं कि रियलिस्टिकली ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करने के लिए बहुत बड़ा अकाउंट चाहिए। स्मॉल अकाउंट्स के साथ कंसिस्टेंटली लिविंग एक्सपेंसेस निकालना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में कुछ सीरियस प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं। हर महीना प्रॉफिटेबल नहीं होता। कुछ मंथ्स में लॉसेस हो सकते हैं और अगर आप मंथली एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एक और इशू यह है कि ट्रेडिंग रिटर्न्स ईयर टू ईयर बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एक साल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो सकती है और अगला साल एवरेज या नेगेटिव भी हो सकता है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग मेंटली बहुत डिमांडिंग होती है। इसके साथ ही जब आप रेगुलरली ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में काम नहीं करता। कैपिटल ग्रो होने की स्पीड स्लो हो जाती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इंपैक्ट होती है। इसी वजह से ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत हाई होता है। जब पूरा हाउस होल्ड ट्रेडिंग इनकम पर डिपेंड करता है तो हर ट्रेड इमोशनली हैवी हो जाता है। स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है और गलत ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग सीरियसली कंसिडर कर रहा है तो उसके पास पहले से एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। उस प्लान को लॉन्ग पीरियड तक रियल मनी के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म सक्सेस इस डिसीजन के लिए पर्याप्त नहीं होता।
ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग ग्लैमरस जरूर लगता है, लेकिन रियलिटी में यह डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल की एक्सट्रीम टेस्ट होती है। बिना प्रिपरेशन के इस पाथ पर जाना फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से रिस्की हो सकता है।